नमस्कार दोस्तों, एनवायरनमेंट साइंस के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वायरो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट 30 दिनों में अपनी तैयारी को कैसे इफ़ेक्टिव बनाएं, इस चीज़ पे आज की वीडियो का हमारा फोकस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लगातार मुझे मैसेज मिल रहे हैं कि सर लास्ट 30 दिनों में हम कैसे तैयारी करें कि हम जीआरएफ तक पहुंच सकें। नेट तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 101% आपका होगा ही होगा अगर आप मुझे फॉलो करेंगे, बट हमारा मेन फोकस तो हमेशा जेआरएफ पे ही रहा है और रहेगा। तो 30 दिनों में अपनी तैयारी को कैसे आप इफ़ेक्टिव करें, इसी पे हम चर्चा करेंगे आज। तो जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, मैं सत्येंद्र चौधरी, इन्वायरमेंटल रिसर्च साइंटिस्ट, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट, इन्वायरमेंटल एडुकेटर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम हैं। यूट्यूब पे तो आप अभी मुझे देख ही रहे हैं, यहाँ पे आप हमें सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए या आपका इन्वायरमेंट साइंस से के फील्ड में जो वैकेंसी वगैरह आप ढूंढ रहे हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए मैंने नंबर दिया है, इस नंबर पे अपना नाम, ईमेल एड्रेस और एड्रेस लिख के मुझे व्हाट्सएप करते हैं, मैं आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लूँगा। बहुत सारे वीडियो लेक्चर हम पहले बना चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी ने देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो एटलीस्ट आप सारे न्यूमेरिकल देखो, टारगेट जीआरएफ सीरीज देखो, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बढ़ेगा और आप जीआरएफ के उतने ही नज़दीक होंगे। दोस्तों, ये 4-5 पॉइंट जो हैं, ये लास्ट 30 दिनों की तैयारी को आपकी गार्निशिंग करेंगे, पॉलिशिंग करेंगे। इन पे आपने फोकस करना है। पहली चीज़, प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करने हैं आपने विद टाइम लिमिट। हमेशा से मैं बोलता हूँ कि भाई प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करो, प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करो। इसमें बस एक ही चीज़ आपने ऐड करनी है कि टाइम लिमिट के साथ करना है। एक शिफ्ट लगाई कि भैया मैं 50 क्वेश्चन करूँगा, बैठ गए 50 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा सेट करो, 55 मिनट सेट करो और उनको करने की कोशिश करो फटाफट। उन 50 क्वेश्चन में से मान लो 50 आपको 5, 2, 1 क्वेश्चन नहीं आया, उस पर आपने रुकना नहीं है। अगला टारगेट सेट करो, अगले 50 क्वेश्चन करो, अगले 50 क्वेश्चन करो। एंड में जब आप पाएंगे कि आपने सारे क्वेश्चन पेपर 2012 से लेके 20 तक के सारे पेपर सोल्व कर लिए हैं और लगभग आपके 10, 15, 20, 30, 40 क्वेश्चन रह गए हैं, तो उन पे हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। बट अगर आप एक दिन में 50 क्वेश्चन करते हो और 5 क्वेश्चन पे अटक जाते हो और उन 5 क्वेश्चन पे आप पूरा दिन खराब कर देते हो, तो ये अच्छी रणनीति नहीं रहेगी। टाइम लिमिटेड है, टाइम कीमती है। तो आप इसी तरीके से मुझे आ, समझते हुए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन छोड़ दो। मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि पहले एक मेजर पोर्शन कवर कर लो। सपोज करो आपने आप 1000 क्वेश्चन कर लिए, 50 रह गए आपके, तो 50 पे 2 दिन लग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बट अगर आपने 50 क्वेश्चन ही किए इस 30 दिनों में, जो जिन पे आप अटक गए थे, तो आपने 950 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं की। इसीलिए सिंपली सबसे पहले सारे क्वेश्चन सोल्व करो और अपना डाउट्स निकालते रहो। न्यूमेरिकल पे कुछ बच्चे जो अभी जुड़े हैं मुझसे, वो कह रहे हैं सर न्यूमेरिकल कहाँ से करें। भैया 200 से ज़्यादा न्यूमेरिकल मैंने सोल्व कर चुका हूँ, मैं अपनी प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, वहाँ पे देखो यूट्यूब पे जाके। बट फिर वही चीज़ आ जाती है, 1-2 क्वेश्चन वो करते हैं, फिर क्वेश्चन मुझे भेज देते हैं सर ये क्वेश्चन। तो मेरा सजेशन यहाँ पे ये रहेगा कि पहले आप सारे न्यूमेरिकल करो, उसके बाद जितने बचते हैं उन पे हम बात करेंगे। पेपर फर्स्ट एक मास्टर कार्ड है। दूसरे पॉइंट में मैंने यही लिखा है कि भाई पेपर फर्स्ट को इग्नोर मत करो। पेपर फर्स्ट के भी 50 क्वेश्चन है, 100 नंबर हैं, सिलेबस कम है, कोई भी मार्केट से 2 बुक लो और प्रैक्टिस शुरू कर दो। प्रीवियस ईयर के पेपर भी सोल्व करो और अपना आप थ्योरी पढ़ो। रिवीजन, रिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बैकबोन है किसी भी कंपटीशन की।
इम्पोर्टेंट टॉपिक पे पहले मैं बात कर चुका हूँ और यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा चीज़ें, बट आपको रिवीजन करनी है। तो ये पॉइंट अपने माइंड में अपना बिठाओ। आज से रिवीजन पे ज़्यादा फोकस रखना है, न्यू टॉपिक्स पे कम फोकस रखना है। ठीक है, मान लीजिए 5 टॉपिक रिवाइज किए और एक नया टॉपिक आपने पढ़ लिया, बहुत है। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ये मिनिमम डोज मैंने बताई है, वरना मैक्सिमम रिवीजन करते रहो। ठीक है, 82 अभी आज की डेट में पोर्शन रखो आप 70-30, यानी कि 70% रिवीजन करना है, 30% न्यू पढ़ना है। जब 15 दिन रह जाएंगे ये हो जाना चाहिए आपका कितना, लगभग 85-15। और जब 10 दिन रह जाएंगे तो 19% रिवीजन करना है और 10% नया पढ़ना है। इस टाइप से आप ये चीज़ करोगे तो इफ़ेक्टिवली चीज़ों को ग्रैब कर पाओगे, याद रख पाओगे, अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और यहाँ पे जो लास्ट का टॉपिक है, लास्ट का पॉइंट है, वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के सबसे इफ़ेक्टिव तरीके होते हैं कि अपने आप को हाइड्रेट रखो, डीप ब्रीथ करो। आज से अभी से ये चीज़ शुरू कर दो। जितना ज़्यादा डीप ब्रीथ करोगे उतना ही आपके दिमाग में, शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। जितना ऑक्सीजन लेवल रहेगा उतना ही अच्छा आप चीज़ों को याद कर पाओगे, स्ट्रेस को मैनेज कर पाओगे। हाइड्रेट रहने से मेरा मतलब ये है कि ज़्यादा पानी पियो। ज़्यादा पानी पियोगे, शरीर से जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो आपके बाहर निकलेंगे और उस टाइम पे आपको एग्ज़ाम के जो 3 घंटे हैं, ये दोनों चीज़ें बहुत 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 फ़ायदा देंगी। ठीक है, इस चीज़ को इग्नोर मत करना, लाइटली मत लेना कि मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये ऐसे ही मैं कुछ ना बोलता हूँ ना लिखता हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी से स्ट्रेस मैनेजमेंट की तैयारी कर लो। पढ़ते हुए डीप ब्रीथ करो, सिप सिप करके पानी पीते रहो, पढ़ते रहो। ये चीज़ करोगे तो एग्ज़ाम के टाइम में बड़ा रिलैक्स फील करोगे। अब जैसा मैंने बताया इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हालांकि मैं कई बार बात कर चुका हूँ, बट मेरा फ़र्ज यही बनता है कि भैया मैं आपको चीज़ें बताता रहूँ। हाँ, और मैं हमेशा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करूँगा भी। तो एक बार फिर बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे। ये मेजर टॉपिक्स, हाउ टू क्लियर योर JRF विदाउट कोचिंग वाली भी जो मेरा वीडियो लेक्चर है उस पर मैंने डिटेल में इन पे बात की है। इन टॉपिक्स पे आपने ध्यान देना है JRF करने के लिए। ये फिर मैंने फिर से एनालिसिस किया था कि आपको एयर पोल्यूशन, इकोलॉजी, स्टैट्स, आपका केमिस्ट्री, लॉ एंड लेजिस्लेशन, एनर्जी रिसोर्सेज, फिर लगभग कितने कितने क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ये सितंबर 20 का पेपर था, ये दिसंबर 19 का पेपर था और ये जून 19 का पेपर था। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो एयर पोल्यूशन, इकोलॉजी, EIA, ठीक है, इन पे आपको लगभग लगभग 50 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, 3 टॉपिक जो हैं आपके एयर पोल्यूशन, इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन, ठीक है, इन पे लगभग आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं और बाकी के 50 क्वेश्चन जो हैं वो अदर उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो अब मैंने स्टैट्स की जो आजकल आपके थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए एस चांद की एक बुक शेयर की। उस बुक में आपने देखा होगा कि बहुत ही सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में आपको चीज़ें दी हुई हैं। जिन दोस्तों ने वो चीज़ देखी होगी उसमें आपके जितने भी टेस्ट वगैरह हैं बड़े ही आसानी से उनकी डिटेल दी हुई है, तो आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। क्यों भाई, पेपर में जो क्वेश्चन है उसमें कुछ थ्योरी के पॉइंट दिए हैं, वो हालांकि आसान है बट कभी आपने पढ़े नहीं थे इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लगे। बट जब आपने वो चीज़ पढ़ी, प्रीवियस ईयर के पेपर किए, तो आपको लगा कि मैंने कुछ पढ़ा है। आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बढ़ेगा जब आप क्वेश्चन को लगातार सोल्व करेंगे। थोड़ा बढ़ते 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 इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आप क्वेश्चन पे दिमाग ज़रूर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें जो हैं कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं।
जैसा अभी मैंने बताया कि अभी रिवीजन का टाइम है, इन 30 दिनों में ऐसा मत करना कि जो चीज़ आती है आपको ये सोच के आप उनका रिवीजन मत करो। रिवीजन 70% रखो, 30% नई चीज़ें पढ़ो। 30 दिन बहुत होते हैं, 30 दिन कम पीरियड नहीं है। प्रीवियस ईयर के पेपर जैसे मैंने बताए हैं वैसे सोल्व करोगे तो आप देखोगे कि 15 दिन के अंदर अंदर आप में बहुत चेंज मिलेगा अपने आप को, कि भाई मैं अब कर पा रहा हूँ, मैं भाई कर पा रही हूँ। उससे कॉन्फिडेंस आपका बहुत बूस्ट होगा। ये सिंपली पाई चार्ट, फिर से मैं आपको वही चीज़ कहूँगा, एयर पोल्यूशन, इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल लॉ एंड लेजिस्लेशन, ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज, वेस्ट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये लगभग जो 3-4 नाम मैंने लिए हैं आपके 70 से ज़्यादा जो है पेपर को कवर कर देती हैं। फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको आते रहते हैं। इन्वायरमेंटल आपका करंट अफेयर लगातार मैं आपको सेंड करता रहता हूँ, थीम बताता रहता हूँ, ये सब। तो जो लोग लगातार मुझे फॉलो कर रहे हैं तो उनके 5-7 क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली सही हो जाते हैं, क्योंकि वो लगातार वो चीज़ देख रहे हैं। एक अपडेट मैंने दी, उसको उन्होंने लिख लिया, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, अरे फ्री में दे रहा है कोई बात नहीं, ये तो एवं ही होती है फ्री की चीज़ें। तो भैया वो अपनी अपनी सोच है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर मेरे से जुड़े हुए 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपना नेट जेआरएफ करते हैं तो कुछ ना कुछ वजह होगी उन बच्चों में, कुछ तो उनमें होगा कि वो कर रहे हैं। और ये नंबर 250 प्लस तो मैं मिनिमम बताता हूँ, क्योंकि 50-60 बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जो भूल ही जाते हैं, ठीक है, अरे हम हमारा तो हो गया, हम तो शक्तिमान थे इसलिए हो गया। बट होता उनका है जो लगातार फोकस करते हैं, जो लगातार पढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं और एंड मोमेंट पे उन 3 घंटे में स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, उन्हीं का जेआरएफ होता है दोस्तों। उसके लिए आज से अभी से ये चीज़ शुरू कर दो। स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात पहले मैं लास्ट वीक में करता था, आज मैंने इस वीडियो में 30-35 दिन पहले ही इसलिए कर दी, बिकॉज मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका 2 नंबर से 4 नंबर से जो है जेआरएफ रह गया। तो उनके लिए ये चीज़ बिल्कुल एक संजीवनी बूटी की तरह है कि आज से ही स्ट्रेस मैनेजमेंट आप शुरू कर दो अपना, जिससे कि एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आप पिछली बार 2 नंबर से रह गए थे तो इस बार आपके 20 नंबर ज़्यादा आए जेआरएफ से। ठीक है दोस्तों, तो लगातार पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। और जितने जैसा भी बताया मैंने, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब आप अपना साइड में निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा पहले पढ़िए। जब डाउट आपके कंसंट्रेट हो जाएं तब उन पे हम काम करेंगे। मैं कोशिश करूँगा, बस थोड़ी मेरी हेल्थ मेरा साथ दे कि मैं और अच्छी वीडियोस इन बिटवीन इन 30 दिनों में बनाऊं, जो कि आपके नंबर में जो है इम्प्रूवमेंट लेके आए। थैंक यू दोस्तों।